हेलो डियर, H2H आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ऑफ अस आर डेड एपिसोड 6। शुरू करने से पहले हम आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे आप इसके पहले वाले एपिसोड एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। अब नापा क्योंकि अकेला था इसलिए वो हेल्प के लिए ऊपर SOS का साइन बनाता है ताकि गुजरते हुए हेलीकॉप्टर उसे आके बचा ले। अब यूनजी ये समझ जाती है कि अब उसका टाइम आ चुका है और वो प्रिजिंग का शिकार नहीं बनने वाली है। जांगहारी भी अपने लोगों को लेकर आर्चरी रूम की तरफ जाने लगती है। जियोंगसन को अब एक कैमरा मिलता है जो आगे उन लोगों को बहुत मदद कर सकता है। स्टूडेंट अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। जिमिन सुसाइड करने की कोशिश करती है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उसकी पेरेंट्स का डेथ हो चुका था, यानी कि वो ज़ॉम्बी बन गए थे, पर सब स्टूडेंट उसे समझा लेते हैं। अब अंजो भी अपने डैडी की बात करते हुए रोने लगती है। स्टूडेंट प्रेसिडेंट नामरा सबको अब एक प्लान बताती है कि वो कैसे पॉडकास्टिंग की मदद से वो जियोंगसन के पास पहुंच सकता है और फिर सबको लेकर छत पर जा सकता है। वो ये सब एक स्केच की हेल्प से दिखाती है। उनका प्लान कामयाब हो सकता है क्योंकि ज़ॉम्बी साउंड की तरफ भागते हैं। पहले वो जियोंगसन को सब कुछ बता देते हैं जिसे गुइनाम भी सुन लेता है और फिर स्टूडेंट पॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं और चांस मिलते ही वो लोग जियोंगसन की तरफ जाने लगते हैं। पर एक ज़ॉम्बी था जो एक पिलर पे अटका हुआ था जो उन लोगों को देख लेता है और फिर उसकी आवाज से सारे ज़ॉम्बी उनके तरफ भागने लगते हैं। सुयोक सबको बचाते हुए वो खुद एक ज़ॉम्बी का शिकार बनने ही वाला था कि तभी गुइनाम आकर सुयोक को बचा लेता है। इसके बाद जब गुइनाम सुयोक से जियोंगसन के बारे में पूछता है तो तब सुयोक गुइनाम को कुछ नहीं बताता और फिर उन दोनों में वहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि गुइनाम हाफ ज़ॉम्बी था इसलिए सुयोक उससे जीत नहीं पा रहा था। तभी नामरा सुयोक को बचाने के लिए आती है पर गुइनाम उसकी हाथ पर काट लेता है और इसी दौरान सुयोक को जब चांस मिलता है वो गुइनाम को खिड़की से नीचे फेंक देता है और फिर दोनों उनके साथियों के पास जाने लगते हैं। इस तरफ जांगहारी और वो लोग आर्चरी रूम तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर ही छुप जाते हैं। ज़ॉम्बी से फाइट के दौरान उस मोटे स्टूडेंट को चोट लग जाता है जो ऐसी हालत में बहुत बुरा साबित हो सकता है। स्टूडेंट रूम के पास वाले रूम में नायोम थी पर इसका भनक किसी को नहीं था। तभी एक स्टूडेंट नामरा की हाथ को देख लेती है और सबको बता देती है। इस तरफ क्वारंटाइन सेंटर में अंजो के डैडी उस पॉलिटिशियन को बहलाते हुए वहां से भाग जाने की बात करता है और फिर जब कुछ सोल्जर आता है वहां पर उनसे बात करते हुए उनको मार के उनका ड्रेस पहन लेते हैं और फिर वहां से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर जब जियोंगसन नामरा को मारने वाला था तो सुयोक उसे बार बार रोकने लगता है पर नामरा खुद से ही वहां से जाने लगती है। सुयोक उसे जाने के लिए नहीं देता पर जियोंगसन उसे मारने में लगा हुआ था इसलिए अब दोनों दोस्तों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। तभी नामरा कहती है अगर मुझे कुछ अजीब लगा तो मैं खुद से नीचे गिर जाऊंगी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नामरा ज़ॉम्बी में बनने लगी है इसलिए नामरा को लेकर दोनों दोस्तों में फिर से फाइट होने लगता है पर नामरा ज़ॉम्बी नहीं बनती, यानी कि नामरा भी इम्यून थी। अब नामरा पर कोई भी सवाल नहीं उठाए इसलिए सुयोक उसे अपने हाथ से बांध लेता है। इस तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कांस्टेबल और उस छोटे बच्ची को लेकर यूसन स्कूल की तरफ जाने ही वाला था कि तभी और एक छोटा बच्चा उनके पास भागते हुए आता है जिसका मॉम पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई थी। इसलिए अब डिटेक्टिव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस तरफ जब स्टूडेंट्स खाने के बारे में बात कर रहे थे तभी नायोम उन लोगों के लिए खाना लेकर जाने वाली थी कि तभी उसे याद आता है कि उसकी वजह से जियोंगसू ज़ॉम्बी बना था इसलिए नायोम उनके पास नहीं जाती। अब अंजो के डैडी पूरी तरह से तैयारी के साथ उनके बेटी को बचाने के लिए जाने लगते हैं पर सोल्जर उन्हें देख लेते हैं और उन पर गोलियों की बरसात करने लगते हैं। इस तरफ स्टूडेंट के पास के रूम में जहाँ पर नायोम थी उसको खोलने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग उस घर को भी चेक कर सके क्या उस घर में खाना है या नहीं, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद बाकी स्टूडेंट एक एक करके जियोंगसन की कैमरा से अपने दिल की बात को रिकॉर्ड करने लगते हैं और फिर अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ही इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले।
एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक सोल्जर को देखते हैं जो अगले हफ्ते ही डिस्चार्ज होने वाला था, पर शहर की हालत देखकर अब उसे भी सबके साथ जाना होगा अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए। वो सब एक मॉल पर हमला करने के लिए जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो फंसे हुए थे। उन लोगों को सोल्जर्स सेव कर लेते हैं, पर एक ज़ॉम्बी उस सोल्जर को काट लेता है और इसी दौरान वो सोल्जर ज़ॉम्बी बनने लगता है, यानी कि अब वो घर नहीं जा सकता। इस तरफ सब स्टूडेंट अब नामरा पर विश्वास करने लगी है। नामरा सुयो को कहती है, मैं उस समय सिर्फ तुमको काटना चाहती थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अब सुयो और नामरा एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और नामरा सुयो को एक किस करती है। ज़ॉम्बी में इन्फेक्टेड लोग छोटे से छोटे आवाज को भी सुन सकते थे, इसलिए जब पास के रूम में युंजी को मछली की आवाज सुनाई देती है तो युंजी उस रूम में घुस जाती है उसे खाने के लिए। उस रूम में एक टीचर था जो ज़ॉम्बी से छुप रहा था। जब युंजी कहती है कि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है, तभी वो टीचर उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं, पर युंजी को कुछ नहीं होता। वो टीचर असल में एक ऐसा आदमी था जो युंजी की बात को नहीं मानता था और उसे बुरा वाला कहता था, इसलिए युंजी उसकी पेट पर काट लेती है। ज़ॉम्बीज के ज्यादा सुनने के लक्षण अब नामरा भी महसूस करती है। गुइनम इतनी ऊपर से गिरा था पर फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ था। अब उसे वो स्टूडेंट मिलता है जो स्कूल में उसकी बॉस बनता था और तभी वो फिर से गुइनम को ऑर्डर देने लगता है, इसलिए गुइनम उसकी बॉस के हाथ को तोड़ देता है और फिर उसे ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़ देता है। अब स्टूडेंट को छत पर जाना होगा, इसलिए वो लोग प्लान करते हैं उस रूम के एक तरफ पार्टीशन लगा के ज़ॉम्बीज को लाकर वो लोग दूसरे दरवाजे से छत पर चले जाएंगे और फिर वो लोग पार्टीशन लगाने के लिए जुड़ जाते हैं। इसके बाद हम अंजो के डैडी को देखते हैं जो फायर स्टेशन जाके एक गन लेता है और अपने बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इस तरफ जांगहारी, मीजिन और वो दोनों लड़के पास के पहाड़ में जाने की प्लान करते हैं, पर एक प्रॉब्लम ये था कि मोटा लड़का अब चल नहीं सकता था, इसलिए उनका फर्स्ट अटेम्प्ट अब फेल हो जाता है और वो लोग उस तरफ जा नहीं पाते। इस तरफ डिटेक्टिव दोनों बच्चे को लेकर आगे बढ़ने वाले थे और वो लोग पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज को चकमा देते हुए आगे निकल जाते हैं। तभी रास्ते पर उन्हें वो पागल यूट्यूबर मिलता है जो एक घर के छत पर अटका हुआ था। अगर आप इसका हिस्ट्री जानना चाहते हो तो हमारे पिछले वाले एपिसोड को देख सकते हो। डिटेक्टिव अब उस यूट्यूबर को बचाने के लिए ऊपर जा रहा था कि तभी वो कांस्टेबल वहां से बाइक लेकर भाग जाता है। कांस्टेबल के साथ वो बच्चे भी था। अब स्टूडेंट का पार्टीशन पूरा हो जाता है, इसलिए वो सब दूसरी तरफ आ जाते हैं। तभी बात करते हुए सुयोग जियोंगसन को कहता है, मुझे अब नामरा पसंद है, तो अब अंजो तेरा हुआ। अगर तू उसके साथ अच्छे से बात करता है तो वो जरूर तेरे साथ डेट पर चलेगी। तभी वो स्टूडेंट दरवाजा खोल के म्यूजिक चला देता है और सारे ज़ॉम्बीज अब उस रूम की तरफ भागने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो रूम ज़ॉम्बी में भरते जा रहे थे। अब सोल्जर कमांडर योसन हाई स्कूल में भी एक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहते हैं। इस तरफ स्टूडेंट रास्ता साफ होते ही सब ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। सारे ज़ॉम्बीज के साथ गुइनम भी था जो जियोंगसन को पागल की तरह ढूंढ रहा था। अब कमांडर के आदेश अनुसार हेलीकॉप्टर स्कूल तक पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट अब छत के दरवाजे को खोल नहीं पा रहा था, हालांकि बाहर के साइड पर नापाक था, पर फिर भी नापाक उस दरवाजे को नहीं खोलता। अब वो ज़ॉम्बीज फिर से उन पर हमला करने लगते हैं। जियोंगसन और सुयोग उन्हें रोकने की जोरदार कोशिश कर रहा था। तभी सब स्टूडेंट ऊपर रखा हुआ प्लास्टिक को उनके ऊपर गिरा देता है, जिसके दौरान वो ज़ॉम्बीज थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। जब सोल्जर आकर नापाक से बाकी बच्चों के बारे में पूछता है तो तभी नापाक कहता है कि अब कोई नहीं बचा और सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इस तरफ गुइनम ऊपर तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर सुयोग और जियोंगसन दोनों डर जाते हैं क्योंकि कुछ देर पहले ही वो 4th फ्लोर से नीचे गिर गया था। और यहाँ पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करें। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।